नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र राय। पिछले एपिसोड में किए गए वायदे के अनुसार व्हाट इज पर्सनालिटी पर 7वां एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये 4 ऐसे सवालों का जवाब देगा जो आपको जानना जरूरी है, तभी आप अपने को समझ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। ये सवाल हैं, व्हाट इज पर्सनालिटी, दूसरा हाउ इट इज डेवलप्ड, तीसरा हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर, हाउ मेनी टाइप ऑफ पर्सनालिटीज आर देयर, और आखिरी और सबसे जरूरी सवाल आपके लिए कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस एपिसोड के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देख करके कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो बेल बटन दबा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका मतलब होता है मास्क यानी मुखौटा। पहले कलाकार जब कोई ड्रामा करते थे तो रोल के मुताबिक मुखौटे पहनते थे और उसे जरूरत के मुताबिक बदलते रहते थे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भी चुनौती आती है, जो भी स्थिति आती है, उसका सामना अपने व्यवहार को बदल के करता है, अलग अलग मुखौटे पहन के करता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम पुत्र हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, किसी संस्था के कर्मचारी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं और छात्र हो सकते हैं। जैसी जरूरत वैसा व्यवहार। जहां तक पर्सनालिटी के डेफिनेशन का सवाल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार पर्सनालिटी का मतलब होता है हमारे चरित्र के जो विशेष गुण हैं और जो व्यवहार है जिसके अनुसार हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक यूनिक तरीका अपनाते हैं, उसे पर्सनालिटी कहते हैं। अब सवाल है कि इसके कितने एलिमेंट होते हैं। इसके जो मुख्य एलिमेंट होते हैं, जो विजिबल ट्रेड्स जो हमको दिखाई पड़ते हैं, हमारी जो रुचि है, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, जो हमने आत्म छवि या सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रखा है, जो हमारे समझ का स्तर है, जो हमारा कला कौशल है और जो हमारी भावनात्मक स्थिति है, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। अब सवाल है कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, बनती कैसे है। दोस्तों, इसमें 2 थियरी है। पहली है जेनेटिक यानी बायोलॉजिकल थियरी। इसके अनुसार जो भी हमारे पर्सनालिटी में है उसका कुछ हिस्सा जन्मजात हमको मिलता है। और जो दूसरी थियरी है वो है एनवायरमेंटल यानी सोशल डेवलपमेंट थियरी, जो ये कहती है कि जब हम समाज में बच्चा पैदा होता है तो वो समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, लोगों से सीखता है, समाज का उस पर असर पड़ता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे डेवलप होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो जो ये आनुवंशिक जो तत्व हैं और जो सामाजिक तत्व हैं, दोनों के इंटरेक्शन से धीरे धीरे पर्सनालिटी विकसित होती है। दोस्तों, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, नेचर और नर्चर। नेचर का मतलब आनुवंशिक जो एलिमेंट आपके हैं और नर्चर का मतलब जो आपके सोशल एलिमेंट आपको मिले हैं। दोस्तों, 11 साल के उम्र के पहले बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है बिल्कुल फ्लूइड कंडीशन में होती है, कोई शेप नहीं होता। 11 साल के बाद ही वो शेप लेती है, तभी हम समझ सकते हैं उसकी पर्सनालिटी है क्या। अब आइए डायमेंशन की बात करें तो इसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी काम हुआ है और आज जो स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एलापोर्ट ने 4000 ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए थे पर्सनालिटी के। वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जा सकते। फिर कैटेल ने 16 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई डायमेंशंस पर्सनालिटी की, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। आज जो सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है वो है बिग 5 डायमेंशनल पर्सनालिटी थियरी, जिसे मैक्रे और कोस्टा ने डेवलप किया। 1987 में लेटेस्ट है। इसके अनुसार अगर हमको अपने को समझना है तो 5 डायमेंशन में समझना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने को सेंटर में रख के देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी है इंट्रोवर्जन वर्सेज एक्सट्रोवर्जन। जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है वो अकेले रहना पसंद करता है,
भीड़ में असहज हो जाता है। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो लोगों से बातचीत की एनर्जी मिलती है उसको, वो टॉकेटिव होता है, असर्टिव होता है, मिलनसार होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा लीडर बन सकता है, मार्केटिंग का काम अच्छा कर सकता है। इस तरह के जो भी प्रोफेशंस हैं उसमें वो सफल हो सकता है। लेकिन अगर आप लो स्कोरर हैं, लोनर हैं, आप अच्छे रिसर्चर और प्लानर बन सकते हैं। जो दूसरा डायमेंशन है पर्सनालिटी का, उसको बोलते हैं अग्रीएबलनेस। इसके सेंटर में है काइंड हार्टेडनेस, यानी दूसरों के प्रति आप संवेदनशील हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा गुण है सोशल सेटिंग में सफल होने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में अच्छा करते हैं, चैरिटी में अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आप इस पे लो स्कोर करते हैं तो उल्टा हो सकता है, आप मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, दूसरों की केयर नहीं करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। जो तीसरा डायमेंशन है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरो का मतलब माइंड से है। न्यूरोटिक लोग सैड रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, वरीड रहते हैं, मूड स्विंग होता रहता है उनका, इमोशनली इनस्टेबल होते हैं। और जो इस पे लो स्कोर करता है वो काम और स्टेबल रहता है, उसको अच्छा माना जाता है। जो अगला डायमेंशन है वो है कॉन्शियसनेस, जो साइंस से बना है। इसका मतलब है ऐसे लोग थॉटफुल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, हार्ड वर्किंग, प्लान्ड होते हैं, फोकस्ड रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ऐसे लोगों को सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जो लोग इस डायमेंशन पे लो स्कोर करते हैं वो लोग लेजी होते हैं, चीजों को टालते हैं, समय से कोई काम करके नहीं देते हैं, उनकी डिवोशन टू ड्यूटी कम रहती है। दोस्तों, आखिरी और एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ओपननेस, ओपन टू एक्सपीरियंस। ऐसे लोग इमेजिनेटिव, क्रिएटिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, एंटरप्रेन्योरियल होते हैं। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये गुण होने चाहिए। अगर इस पे आप लो स्कोर करोगे तो ट्रेडिशनल माइंड सेट होगा, कोई रिस्क नहीं ले सकते। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ शब्द रखना चाहूंगा जो आपको समझने में आसानी होगी। वो शब्द हैं आचार, विचार, सोच और समझ। दोस्तों, जो भी हम आचरण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जिस पर रिजल्ट मिलता है, उसके बेस में हमारी अपनी सोच और समझ होती है। तो अगर हमारी सोच और समझ सही नहीं है तो व्यवहार सही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है और सफलता हासिल करनी है तो अपनी समझ को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए एक शॉर्ट टर्म तरीका यह है कि आप अच्छा पढ़ें, लिखें और सुनें और देखें, तो निश्चित रूप से आपके विचार धीरे धीरे बदलेंगे। लेकिन अगर आप टाइम बाउंड रिजल्ट चाहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो आपको टाइम बाउंड तरीके से इसको करना पड़ेगा। दोस्तों, जहां तक समझ यानी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का सवाल है, ये कितने तरह की होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और सारांश के रूप में आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपकी सोच और समझ बेहतर होगी तो आपका व्यवहार बेहतर होगा और सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे डेवलप कर जाएगी। पुनः जाते जाते आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।